नीट 2017 का क्वेश्चन और उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी के किस पेज पर है, इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, यहाँ से नीट में 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। 2-3 क्वेश्चन तो मैं भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले मैं बता दूँ, पूरे पेज को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समराइज़ कर रखा है, एक एक पॉइंट मैंने लिख रखा है। आप देखिए बच्चों, एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी है, टॉपिक का नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, और पेज नंबर है बच्चों 347। आप देख सकते हैं अपनी एनसीईआरटी में। यहाँ अगर बात करें बच्चों, एक क्वेश्चन अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ तो ये क्वेश्चन तो नीट 2020 का क्वेश्चन है। बिल्कुल एनी सॉल्व, कॉमन नेम मैंने आपको बता रखा था बच्चों, कॉमन नेम जरूर याद करके रखना है। और दूसरा जो क्वेश्चन आया हुआ है वो नीट 2017 में आया हुआ है। हालांकि और भी क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर ये देखिए कई सारे क्वेश्चन है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा ना हो इसके लिए हम 2 क्वेश्चन फिलहाल आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर क्लेवेज ऑफ CO बॉन्ड। ईथर में आपको पता होगा जब HX के साथ या HI के साथ हम लोग हीट करते हैं तो ये एल्कोहल और एल्काइल लाइट का फॉर्मेशन करता है। इससे रिलेटेड रिएक्शन है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर फिनाइल है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर R है। जब हम इसको HX के साथ हीट करेंगे तो ये वाला बॉन्ड बच्चों ब्रेकअप नहीं होगा। थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको, ये वाला बच्चों बॉन्ड ब्रेकअप नहीं होगा। आपको पता होगा यहाँ पर बच्चों होता है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर जो होता है वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में होता है, और उसकी वजह से यहाँ पर डेवलप हो जाता है बच्चों पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप हो जाता है। इस वजह से ये बॉन्ड हीट करने से ब्रेकअप नहीं होता है। यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेकअप होगा ये R कोई भी ग्रुप हो सकता है, एथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है। जब ये वाला बॉन्ड बच्चों ब्रेकअप होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड होंगे, यहाँ डेल माइनस आएगा, यहाँ पर डेल प्लस आएगा। इसका मतलब ऑक्सीजन जो HX का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि इस पर माइनस है भाई। ये अगर हम इसको HX को ब्रेकअप करेंगे, अभी मैं पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा हूँ, मैं उस मेथड पे जा रहा हूँ जिससे आपको जल्दी क्लियर हो, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। यहाँ पर H प्लस बनेगा बच्चों और X माइनस। चलो एक काम करते हैं बेटा, HX को हम ले लेते हैं, यहाँ पर H और I ले लेते हैं, ठीक है बेटा। HI को जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर बनेगा H प्लस बनेगा, और आयोडीन पर आएगा माइनस चार्ज, क्योंकि आयोडीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन। अब सवाल उठता है कि HI में H प्लस किसके पास जाएगा, I माइनस किसके पास जाएगा। आपको पता होगा बच्चों, अपोजिट चार्जेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस वजह से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड हो जाएंगे। ऑक्सीजन पर डेवलप होगा डेल माइनस, और ये कार्बन है CH3 अगर मैं ले रहा हूँ तो यहाँ डेवलप होगा डेल प्लस। अब आप बताइए बच्चों, प्लस और माइनस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि ये जो H प्लस है ये कहाँ जाने वाला, इसके पास जाने वाला है, और ये जो I माइनस है ये कहाँ जाने वाला, ये जाने वाला R के पास। इसका मतलब इस रिएक्शन में जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा और यहाँ पर बच्चों लग जाएगा आयोडीन लग जाएगा। यानी इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है एक तो बन जाएगा फिनॉल और एक बन जाएगा एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। और ये रिएक्शन हमारे लिए नीट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रोडक्ट यहाँ पर बच्चों फिनॉल बना है और यहाँ पर बना है एल्काइल हैलाइड, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं बच्चों, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेकअप नहीं, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अगर ऑक्सीजन कनेक्टेड है तो ये बॉन्ड ब्रेकअप नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ऑक्सीजन और बेंजीन रिंग वाला जो कार्बन है उसके बीच में होता है बच्चों पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, और इस पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात करते हैं बच्चों, आगे हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की अगर बात करें तो आप देखिए नीट 2000 सीधा एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया हुआ वहीं से कॉपी हुआ है। अगर आप चाहें देख सकते हैं बेटा, ये जो मैंने अभी आपको पूरा पेज एक्सप्लेन किया यहीं से एग्जैक्टली पूछा गया है। पूरा मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहाँ साइड में लिख दिया है, आप इसको देख सकते हैं। इसको भी एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, इस वजह से बॉन्ड ब्रेकअप नहीं होगा, CH3 के साथ आयोडीन आएगा और यहाँ पर बन जाएगा फिनॉल, पूरा लिखा हुआ है। चलिए सीधा नीट 2017 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया ऑन हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर। अगर हमारे पास बच्चों फिनाइल है, यहाँ पर मिथाइल है और बीच में ऑक्सीजन है, स्ट्रक्चर बना हुआ आपके सामने। अगर हम बच्चों फिनाइल मिथाइल ईथर को अगर हीट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस में क्या बनेगा आपको ये बताना है। क्या यहाँ पर आइडोबेंजीन बनेगा, क्या बच्चों फिनॉल बनेगा, क्या बेंजीन बनेगा, क्या एथाइल क्लोराइड बनेगा। कॉन्सेप्ट एकदम सेम है बच्चों। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेकअप होगा नहीं क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं। यहाँ पर होगा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, यानी ये बीच वाला बॉन्ड ब्रेकअप होगा। बीच वाला बॉन्ड ब्रेकअप होगा, ऑक्सीजन पर माइनस आएगा। इवन जब बॉन्ड ब्रेकअप होगा माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यानी कि आयोडीन कहाँ लगेगा बच्चों। अगर हम HI के साथ हीट कर रहे हैं तो आयोडीन यहाँ पर लग जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा, यानी एक तो प्रोडक्ट बन जाएगा फिनॉल और दूसरा बन जाएगा मिथाइल आयोडाइड। तो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस अगर हम कंपैरिजन करें तो इसमें कोई डाउट नहीं है बच्चों, इसका सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज द नीट 2017 क्वेश्चन।
क्वेश्चन, यानी सीधा एनसीईआरटी से पूछा गया और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 4 नंबर बहुत आसानी के साथ आप स्कोर कर सकते हैं। चलिए, और भी नीट में क्वेश्चंस पूछे गए, एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। जैसे नीट 2020 में आप देखिए बच्चों, एनी सॉल्व ऑन क्लीवेज विद एचआई। जिन बच्चों का ये क्वेश्चन है कि सर नीट एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है या नहीं होता है, उनके लिए आप देखिए यहाँ पर एनी सॉल्व दे दिया। कॉमन नेम में बार बार आपसे बोलता हूँ बच्चों, कॉमन नेम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एनी सॉल्व का अगर आप स्ट्रक्चर नहीं जानते हैं तो इस क्वेश्चन को आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए एनसीईआरटी में बच्चों जितने भी कॉमन नेम, हालांकि कॉमन नेम की मैं पूरी सीरीज अभी आपको वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, 15 से 20 वीडियो हैं, सारे इंपॉर्टेंट कॉमन नेम 5-5 मिनट की वीडियो होंगे, आप लोग जरूर देखना। सारे कॉमन नेम आपको याद नहीं करना है, सब याद कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैं आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ याद करा दूंगा। 2 से 3 बार वीडियो आपको देखना है और आपको सारे कॉमन नेम नीट एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरह से याद हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए खैर, नीट 2020 के क्वेश्चंस की बात करें, यहाँ पर एनीसॉल है बेटा। एनीसॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पर आता है बेंजीन यानी कि फिनाइल, यहाँ पर आता है ऑक्सीजन और यहाँ पर आता है बच्चों CH3। ये स्ट्रक्चर एनीसॉल का। इसी तरह से फिनिटॉल भी होता है, कई सारे कंपाउंड्स हैं, उसका अलग वीडियो है, आप देख लेना हमारे यूट्यूब के चैनल पर। ठीक है बेटा, तो एनीसॉल अगर हम ले रहे हैं, यहाँ पर CH3 है और इसको हमने ट्रीट किया HI के साथ। अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया बच्चों, ये वाला बॉन्ड ब्रेकअप नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेकअप होगा। और अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेकअप होगा तो आप देखिए ऑक्सीजन पर आएगा माइनस और CH3 के ऊपर आएगा प्लस, यानी कि आयोडीन जाने वाला है कार्बन के साथ और हाइड्रोजन आने वाला है इसके पास, यानी कि बनेगा फिनॉल और बनेगा बच्चों मिथाइल आयोडाइड। यानी कि सही आंसर क्या है, सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज द नीट 2020 क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों। 2 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, बाकी और भी क्वेश्चन है जिनको मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपके साथ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने पाए। ये 2 क्वेश्चन आप अच्छे से जरूर रिवीजन कर लें। पूरे एनसीईआरटी के पेज का पूरी कंप्लीट समरी मैंने बना दिया है, आप चाहें तो इस समरी को एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ पूरा मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। पिछले 15 साल नीट के क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी के साथ एक एक पेज डिकोड करके मैं आपको बताने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।